नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर चैनल पर। ग्वालियर हाईकोर्ट बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा विवाद में अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी उतरी। कांग्रेस ने ये बड़ी घोषणा की है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को ग्वालियर हाईकोर्ट में लगवाने के लिए हम पूरी तौर से कोशिश करेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को संवैधानिक रूप से ग्वालियर के हाईकोर्ट में लगवाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के द्वारा इसके लिए एक सामाजिक न्याय सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें कि बहुत पदाधिकारी लोग शामिल हुए और बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने को लेकर विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर समानता के प्रतीक हैं। उन्होंने जात पात को और ऊंच नीच को ख़त्म करने के लिए बहुत प्रयास किया और वो प्रथम कानून मंत्री भी रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर किसी एक जातीय धर्म के नहीं है, वो देश के लिए सर्वमान्य है और उनका विरोध करना यानी कि देश के संविधान का विरोध करने के बराबर है। स्थानीय सरकार का ढुलमुल रवैया, जो कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए बिल्कुल ही नीरस दिख रहा है। समय समय पर अंबेडकर वादियों ने, भीम आर्मी ने और स्थानीय वकीलों ने बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के लिए कई आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, परंतु सरकार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जो है वो अब मैदान में उतरी है और उसका कहना है आरएसएस की नर्सरी है मध्य प्रदेश। ऐसा जब से अमित शाह जी ने देश की संसद में अंबेडकर 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 क्या करते हो, इतनी बार तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति होती, निर्देश दिया, तब से बीजेपी के लोगों ने कसम खा ली कि हमें अंबेडकर जी का अपमान कर कि जब जब देश में गलत होगा यानी कि संविधान पर प्रहार होगा तो कांग्रेस हमेशा संविधान की रक्षा और इसके बचाव के लिए खड़ी रहेगी। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन दलितों, गरीबों, पिछड़ों और महिलाओं सभी के लिए न्यौछावर किया है। उन्होंने किसी एक जाति के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने सर्वमान्य रूप से, सार्वजनिक रूप से समानता का जीवन, सभी के जीवन के लिए काम किया है। कांग्रेस का कहना है कि जो मौजूदा सरकार है ये हमेशा दलितों के खिलाफ रही है और ये नहीं चाहती है कि दलित और निचले लोग जो है वो सम्मान का जीवन जी सके या उनसे आगे निकल सके। इसी के कारण बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को वो लगने नहीं दे रहे हैं और अभी तक इस बात को इतना लंबा खींच दिया गया है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि जो स्थानीय सरकार है यानी बीजेपी जो सरकार है वो डॉक्टर अंबेडकर के लिए केवल ऊपरी दिखावा करती है, ढोंग करती है, केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और हमेशा मनुवादी सोच रखती है। क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं वो हमेशा से ही दलित बस्तियों में आने जाने से कतराते हैं, दलित लोगों से नफरत करते हैं। केवल उनका वोट लेने को और उनके वोट लेने को लिए ही बाबा साहब अंबेडकर का इस्तेमाल करते हैं, दिखावा करते हैं, उनकी प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हैं, झूठे मूठे वादे करते हैं, मगर इन वक्त पर वो कभी भी दलितों का साथ नहीं देते हैं। कांग्रेस कमेटी ने हमेशा से ही पिछड़े और दलितों का साथ दिया है, हमेशा बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को अपनाया है। बाबा साहब अंबेडकर के मार्ग पर कांग्रेस ने सदियों से चली भी है। कांग्रेस बाबा साहब के विचारों पर और आगे भी प्रयास करेगी कि सभी दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर जो भी अड़चनें आती हैं उन्हें दूर करेगी और हमेशा दलितों के साथ खड़ी हुई है। डॉक्टर अंबेडकर हमेशा ही हमारे लिए प्रेरणादायक रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं और यही वजह है कि अब जब विवाद थमता नाम नहीं ले रहा है, एक तरफ अंबेडकरवादी कमज़ोर ना पड़े, इसी के साथ हम कांग्रेस के जो सदस्य हैं आगे अभियान चलाएंगे और इस अभियान के द्वारा डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। कई प्रमुख नेता कांग्रेस के जिसमें सामाजिक न्याय सम्मेलन में शामिल हुए, उन्होंने अपने अपने अलग अलग बयान दिए जिसमें बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को लगाने का पूरा समर्थन किया है। अब देखते हैं ऐसे में जो स्थानीय सरकार है उसका क्या रवैया है। क्या कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है इस प्रदेश में वापसी का? क्योंकि इसके पहले भी कांग्रेस ने भारी जो शिवराज सिंह चौहान की जो डिमांड थी उसके बावजूद भी कमलनाथ की सरकार को बना दिया था, चाहे वो अस्थायी बनाया कुछ समय के लिए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के बीच में कभी भी आ सकती है।
इस बात को वो जानती है, क्योंकि जनता कभी भी बदल सकती है और बाबा साहब अम्बेडकर जो है उससे मानने वाले जो तबका है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर वो चाहे तो तख्ता पलट करने में समय नहीं लगता है। यही वजह है कि कांग्रेस भाप चुकी है कि बाबा साहब का सम्मान दिलाकर वो सत्ता में पूरी तरह से वापसी कर सकती है। शायद यही दाव उन्होंने खेला है, और हो भी क्यों ना। डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर कई बड़ी बड़ी पार्टियां बन गई हैं, कई ने अभी तक राज किया है और आगे भी करती रहेंगी। डॉक्टर अंबेडकर के जो समाज है वो बड़े रूप में, बड़े विशाल पैमाने पर होता है। वो यही चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब का सम्मान हो, और जो बाबा साहब का सम्मान करना जानता है वो अब उनके साथ चलना भी जानते हैं। क्योंकि जो मुंह पर राम बगल में छुरी वाला काम करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को अब हम कभी भी शासन या सत्ता में नहीं बैठने देंगे, ऐसा अम्बेडकरवादियों का भी कहना है। अतः अब हम देखते हैं कि आने वाला जो समय है ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के लिए कितना तेज होता है, और कांग्रेस इसमें अपना क्या सहयोग करती है और कितना वो आगे इस आंदोलन को ले जाती है, ये आने वाला समय बताएगा। यदि आप इस विषय पर अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर दीजिए, और कोई आपके मन में विचार हो तो हमें बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल के अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को विज़िट कीजिए। धन्यवाद।